नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, काफी सारे ऐसे भाई बहन हैं जो एजुकेशन फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके सपने थोड़े से और ऊंचे होते हैं और वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, यानी कि कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहते हैं। वहां वो कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ऐसे पोस्ट को ज्यादा बिलोंग करते हैं, उन पर वो जाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रहा था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कुलपति अपनी मनमानी से भर्ती किया करते थे। कहीं केवल एग्जाम हो रहा था, कहीं एग्जाम प्लस इंटरव्यू हो रहा था और कहीं डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा था। तो मैक्सिमम जो सिचुएशंस थी वो इंटरव्यू की थी और उसमें फुल मनमानी चल रही थी। अब पूरी तरीके से राज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एक नया पैटर्न, नया सिस्टम लागू कर दिया है। तो पहले उस सिस्टम के बारे में आपको बता देता हूं, फिर आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले वो नया प्रोसेस देख लेते हैं, नया सिस्टम देख लेते हैं, नया सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि अब भविष्य में किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुआ करेगी, उनकी मार्किंग और डिमार्किंग किस तरीके से रहा करेगी। तो चलिए एक बार मेरे साथ स्क्रीन की तरफ। तो यहां नया प्रोसेस कुछ लाइनों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, तीन तरीके की पोस्ट हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। इसकी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे चयन में कुलपतियों की मनमानी पर अंकुश लग जाएगा। तो ये इसका कारण है कि ऐसा क्यों किया गया कि कुलपति मनमानी करते थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन में जो नई चीज जुड़ी है वो क्या है कि साक्षात्कार केवल 10 अंकों का ही होगा। तो पहली बात तो साक्षात्कार में चेंज किया है, इंटरव्यू केवल 10 मार्क्स का ही रहेगा। दूसरा चेंज क्या है कि पहली बार इसमें लिखित परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि पहले भी इसमें क्या होता था कि डायरेक्ट इंटरव्यू होता था, वहां मनमानी होती थी। तो इंटरव्यू को केवल 10 अंकों का कर दिया है और लिखित परीक्षा भी होगी जो आपकी 20 अंकों की होगी। ठीक है, अब इसका सिलेबस भी आपको बता दूंगा। तो 20 अंकों की परीक्षा होगी आपकी। चयन समिति एवं छात्रों के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि पहला आपकी लिखित परीक्षा होगी। दूसरी बात, फिर आपको एक तो चयन समिति के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना होगा, यानी कि आपकी जो पढ़ाने की स्किल्स हैं वो आपको कंप्यूटर पर प्रदर्शित करनी होगी चयन समिति और स्टूडेंट्स के एक दल के सामने, स्टूडेंट्स के एक टीम के सामने। तो उसके 20 नंबर अलग। तो तीन तरीके की प्रोसेस तो आपको होगा जिनसे गुजरना है। पहला लिखित परीक्षा, दूसरा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और तीसरा आपका इंटरव्यू। तो इसका मतलब कंप्यूटर अगर आपको नहीं आता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, इसलिए कंप्यूटर जो इसमें योग्यता थी वो अलग से जोड़ दी गई है। तो इसकी एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी इन उत्तर प्रदेश 2021 न्यू रूल्स की बात करें तो ये आपके सामने नया आया है चैलेंज कि आपको कंप्यूटर आना जरूरी है। अब यहां और डिटेल है कि राज्य विश्वविद्यालयों की कुल अधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। चयन में पारदर्शिता के लिए यह बदलाव किया गया है। तो ये उन्होंने कारण बताए। पहले क्या होता था कि पहले आवेदन भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को जो योग्य हुआ करते थे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था और इंटरव्यू से ही चयन होता था। इसके लिए कुलपति की अध्यक्षता में एक चयन समिति बना करती थी जो साक्षात्कार लेती थी, ठीक है ना। और मेरिट के लिए इसमें अलग अलग बिंदुओं पर अंक दिए जाते थे, अलग अलग बिंदु हुआ करते थे अंक के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अभ्यर्थियों को कुछ भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें किस चीज के कितने अंक दिए हैं, उन्हें केवल टोटल मार्क्स के बारे में बता सकते थे। ये बड़ी वहां एक घालमेल थी, एक घोच था जिसको सरकार ने सही कोशिश की है। अब सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया लागू करने के लिए कुल अधिपति ने सामान्य यानी उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय, कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राविधिक विश्वविद्यालय और चिकित्सा विश्वविद्यालय 5 कुलपतियों की कमेटी का गठन किया था। इसके आधार पर आम सहमति बनी और इसी के आधार पर ये जो प्रक्रिया आपकी है ये तय की गई है। अब जो आपका इंटरव्यू होगा उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और 3 महीने तक उसे वहां सुरक्षित भी रखना पड़ेगा कुलपति को। तो आप चाहें तो इसे भी आप आरटीआई के थ्रू ले सकेंगे। अब यहाँ आपके कुल 100 अंकों का एक तरीके से चयन प्रक्रिया होगी। अब इसमें किस प्रक्रिया के कितने अंक है वो आप देख लो। तो देखो, इसमें आपके स्नातक यानी कि यूजी, परास्नातक यानी कि पीजी और एमफिल तथा इसके समान कोई डिग्री आपने की है तो इसके आधार पर बेसिक अकादमी स्कोर के आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो 20 अंक तो ये हो गए आपके। और यूजीसी के अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो आपका एपीआई है यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, उसकी गणना के आधार पर 30 अंक दिए जाएंगे। तो 30 और 20 50 तो आपके ये हो गए, इनमें से आपको मिलेंगे। फिर आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि आपकी सब्जेक्ट बेस होगी। तो सब्जेक्ट पर आपको पकड़ होना जरूरी है, वो केवल 20 अंकों की होगी। तो 20 अंक ये हो गए आपके। तो इस प्रकार 70 अंक ये हो गए आपके। अब
ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कंप्यूटर पर कार्य करने की जानकारी की परख आपको होनी चाहिए। इसके लिए चयन समिति क्या करेगी, 15-20 छात्रों के समक्ष आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए कहेगी। तो 20 नंबर आपके इसके होंगे, तो ये हो गए आपके 90 नंबर। तो भाई कंप्यूटर नहीं आता हो और अगर आप कॉलेज में पढ़ाने के सपने देख रहे हो तो वो सपना आपका टूट सकता है, इसलिए आप कंप्यूटर चलाना सीख लेना, क्योंकि अब आपको भविष्य में ऑनलाइन एजुकेशन ही देनी पड़ेगी। हो सकता है सरकार इसके लिए कोई नया नियम ले आए, तो इसलिए आपको कंप्यूटर सीखना जरूरी है। बाकी जो 10 नंबर है वो आपके इंटरव्यू के होंगे। ये इस प्रकार आपके 100 नंबर होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें और प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी 100 अंक का ही आपका कुल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसमें से आपके यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन, परास्नातक यानी कि पीजी और एमफिल और इसके समान कोई डिग्री है तो उसका अकादमिक स्कोर 20 रहेगा। लेकिन यूजीसी और अन्य नियामक संस्थान द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर एपीआई में यहाँ 60 अंक हैं आपके, तो एपीआई के 60 और 20 आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के और 20 आपके इंटरव्यू के। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू 10 नंबर का है और जो आपके ये प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है इनके लिए 20 अंक का है। तो इस प्रकार इसमें डिफरेंस आ गया, तो ये यहाँ 100 अंक आपके हो जाते हैं। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके बदल दिया गया है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी चेंज किया गया है, यानी कि आपको कंप्यूटर अब अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस नए हैं, न्यू रूल्स है या न्यू गाइडलाइन है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन के लिए कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। अब पूरे प्रदेश में समान रूप से एक प्रक्रिया रहेगी, चाहे वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे सामान्य शिक्षा का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आपके टेक्निकल एजुकेशन का हो। अब कहीं भी आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये 100 नंबर होंगे और इस तरीके से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चेंजेस रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कमेंट में आप कुछ पूछेंगे तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।